सबको जय मसीह की। सभी गरुड़ ग्रेस कलीसिया परिवारों के लिए जय मसीह की। और यूट्यूब आप सुन रहे हैं। आज हम लोग पैसेज में चलेंगे, विश्वास के ऊपर आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे। विश्वास, बड़ा विश्वास होना चाहिए। विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। विश्वास हमेशा परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए। विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास एक ऐसा चीज़ है जो हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। आज हम लोग एक स्त्री के बारे में देखेंगे, और वो स्त्री 15 अध्याय, मत्ती का 15 अध्याय 21 से लेकर 28 में हम देख सकते। कनानी स्त्री जब यीशु के पास आया, उस स्त्री ने यीशु से कहा, कृपया मेरे बेटी को छूकर चंगाई दे। वह रो रही थी और वह यीशु के पीछे चल रही थी। कई बार हम लोग चमत्कार पाना चाहते हैं, हमारे जीवन में खुशी पाना चाहते हैं, हमारी जीवन की वो आशीष पाना चाहते हैं, पर हम लोग परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते। ये स्त्री के बारे में हम देखते हैं कि ये स्त्री अपनी बेटी के अपनी परिस्थितियों में कितना टूट चुकी थी और पूरी तरह से वो हताश हो चुकी थी, और उसके बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा था और वो कहीं भी ठीक नहीं हो पा रही थी। और ये आई थिंक ये बहुत गरीब थी और अपने इलाज के लिए या इसको ठीक होने के लिए इसको बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ा होगा। हम देखते हैं कि हे प्रभु यीशु, कृपया मेरी बेटी को चंगाई दे। बड़ी विनम्रता पूर्वक उसके पास आकर यीशु से यही प्रार्थना करती है। यीशु ने कहा, जैसे तू इच्छा रखती है वैसे ही हो। यीशु मसीह उसके जीवन में क्या देखा, कुछ बातें कहा, परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह इस पैसेज में उसको बहुत नीचा गिरा देता, इतना नीचे गिरा देता कि कुत्ते की समान उसका तुलना कर देता है। तब भी वो स्त्री कहती है कि प्रभु, हाँ मुझे मालूम है कि आप अपने लोगों के लिए भोजन देने आया है, रोटी देने आया है, पर हम जानते हैं मुझे तेरे हाथ से ही एक टुकड़े की ज़रूरत है, एक टुकड़े रोटी की ज़रूरत है, मेरे तेरे हाथ से खाने की ज़रूरत है, मेरे तेरे हाथ से लेने की ज़रूरत है। वो जान गए थे कि यीशु मेरी बेटी को ठीक कर सकता है, और वो जान गए थे पूरी तरह से, इसलिए निर्भर था पूरी तरह से। बहुत सारे बातें होने के बावजूद भी, उतना नीचे गिराने के बावजूद भी वो यीशु मसीह पर भरोसा रखी। सबसे पहली बात हम देखते हैं ये स्त्री की, तुरंत जैसे यीशु ने कहा वैसे ठीक हो गई उसकी बेटी। वचनों में सामर्थ्य है, यीशु जो कहता है उन वचनों में सामर्थ्य है। हम देखते परमेश्वर की उत्पत्ति के पहला अध्याय में परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। यीशु मसीह के वचनों में शक्ति है, यीशु मसीह के वचनों में सामर्थ्य है। यीशु मसीह जो कहता वो हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन में यीशु मसीह कुछ कहे? शायद बहुत कुछ कह रहा है और आप उसकी चमत्कार को देख नहीं पा रहे हैं। हम देखते हैं इस स्त्री के जीवन में वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी बेटी अब दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी और वो यीशु के पास आती। सबसे पहली 3 चीजें हम देखते हैं इस पैसेज में। वो स्त्री यीशु के पास आई, यीशु के सामने रोते रही और अपने आप को नम्र की। ये 3 चीज उसके जीवन में काम किया। आज हमें यीशु के पास आना है, यीशु से सुनना है और अपने आप को दीन करना है। याकूब का 4:8 में कहता, यीशु के करीब आओ, परमेश्वर के करीब आओ तो वह भी तुम्हारे करीब रहेगा। हमें यीशु के करीब आना है, परमेश्वर के करीब आना है, तो वो हमारी मदद करेगा। बहुत जरूरी है। जैसे यीशु ने वचन कहा वैसे उसकी बेटी ठीक हो गई। सोचिए, एक गांव में यहाँ पर बातें कर रहा यीशु और वो स्त्री के साथ बातें कर रहा। 10 गांव दूर उसका गांव है। यीशु यहां से कहा और कनानी स्त्री की बेटी
वहां पर 10 गांव के दूर में है और वो ठीक हो गई। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर की वचन के सामर्थ्य है। हमें रोज वचन पढ़ना चाहिए, वचन का ध्यान करना चाहिए। वचन आपको पाप करने से रोकता है। वचनों को रोज भरिए। भजन संहिता 119 वचन 11 में कहता, भजनकार कहता है कि मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के करीब आओ, अपने आप को दीन करो, परमेश्वर आपको सुनेगा। 3 चीजें ध्यान रखिए। यीशु के करीब आइए, यीशु से प्रार्थना करिए, अपने आप को नम्र करिए, प्रभु आपका सुनेगा। धन्यवाद, आप सबको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपने उस कनानी स्त्री की पुकार को सुना, कनानी स्त्री के दिल को देखा, कनानी स्त्री के जीवन में आपने बड़ा विश्वास देखा। आज जिसके पास भी बड़ा विश्वास होता है, आप उसके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। आपने उसे कहा भी कि तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगाई दिया, तेरा विश्वास बड़ा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हमारे जीवन में भी तू चमत्कार कर। जो यूट्यूब में देख रहे हैं लोग, उन सभी को आशीषित कर, उनका विश्वास को बढ़ा कर। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।